नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। आज आसाराम के चार्जशीट का दिन है। आसाराम, जिन्हें आप सब संत आसाराम के रूप में जानते हैं। आसाराम जो 67 दिनों से जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम जिन पर तमाम तरह के संगीन इल्जाम है। एक पीड़ित लड़की ने पहले इल्जाम लगाया, उसके बाद इल्जामों का पिटारा खुला, तमाम तरह के आरोप आसाराम पर लगे और आसाराम के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट जोधपुर अदालत में पेश की। उसके बहुत सारे पन्ने आज हमारे पास भी हैं। इन पन्नों में दर्ज है आसाराम की पाप कथा, आसाराम पे तमाम इल्जामों की कथा, तमाम इल्जामों की फेहरिस्त और साथ में हमारे साथ कुछ मेहमान। हम आपको बताएंगे आसाराम पर क्या है संगीन आरोप, आसाराम के खिलाफ चार्जशीट में पुलिस ने अदालत में क्या कुछ दिया, क्या कुछ सबूत के तौर पर दिया, कितने गवाह, 100 से ज्यादा गवाह, 1000 से ज्यादा पन्ने। इन सब की बिना पर जब अदालत फैसला सुनाएगी तो आसाराम का क्या बचना मुमकिन होगा। पहले सुनिए आसाराम ने आज क्या कहा है और उसके बाद हम बातचीत करेंगे कुछ मेहमानों से, आसाराम के समर्थकों से भी और आसाराम के विरोधियों से भी। पहले सुनिए आसाराम ने क्या कहा है। जमानत के लिए जाएंगे। जोधपुर की कोर्ट से बाहर निकलते हुए आसाराम भले ही अपने खिलाफ पेश की गई चार्जशीट को फैब्रिकेट करार दे रहे थे, लेकिन बाबा को यह समझ आ गया था कि मामला हाथ से निकल गया है और चेहरा इसकी गवाही भी दे रहा था। 1012 पन्नों की चार्जशीट, 140 गवाहों की पाप के खिलाफ गवाही, जेल में कटेगी बाकी जिंदगी। 1012 पन्नों का सरकारी आरोप पत्र तथा कथित संत आसाराम की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। उनके खिलाफ जोधपुर पुलिस ने 1012 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आसाराम के खिलाफ 140 गवाह भी अपनी गवाही देंगे और जितनी संगीन धाराएं चार्जशीट में आसाराम पर लगाई गई हैं, अगर वो साबित हो गई तो आसाराम को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। जो पीड़िता ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो बयान दिए हैं और जो जो तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर पीड़िता को अब प्रूव नहीं करना है कि अभियोजन को प्रूव नहीं करना है कि केस क्या है। अब एक्यूज को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है और अगर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं तो इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अब आपको बताते हैं कि चार्जशीट में आखिर कौन कौन सी धारा आसाराम के खिलाफ लगाई गई है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में धारा 376(2) लगाई है, यानी आसाराम पर लड़की के साथ बलात्कार का आरोप है, जिसके तहत आसाराम को आजीवन कारावास तक हो सकता है। इसके बाद आसाराम पर मानव तस्करी कराने का संगीन आरोप लगा है, यानी धारा 370(4), जिसके चलते 7 साल तक की सजा हो सकती है। 354(a) लड़की के साथ जबरदस्ती, 2 साल की सजा। 506 डराना धमकाना, 7 साल की सजा। 509 छेड़छाड़, 1 साल तक की सजा। 504 शांति भंग करने के लिए लोगों को भड़काना। साथ ही आसाराम पर पॉस्को की 5, 6, 7 और 8 धाराएं भी लगाई गई हैं। चूंकि लड़की नाबालिग है, इसलिए इसके तहत आरोप साबित होने पर उम्र कैद हो सकती है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 17, 23 और 26 लगी है, जिसमें अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा 120(b) आपराधिक साजिश, 109 अपराध के लिए उकसाना और 342 गलत तरीके से कैद करने को लेकर धाराएं लगाई गई हैं। जाहिर है आसाराम के लिए इससे बच पाना मुमकिन नहीं दिखता। अगर सारे आरोप साबित हो गए तो प्रवचन वाले बाबा की पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। ना कभी होली होगी और ना कभी दिवाली। जोधपुर से सुनील दत्त के साथ धीरज भटनागर, जयपुर, न्यूज 24। 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट पुलिस ने आज अदालत को सौंप दी है। उस चार्जशीट के हवाले से अब जांच होगी, उस चार्जशीट पर गवाही होगी, उस चार्जशीट पर अदालत में सुनवाई होगी और अगर उन पर लगे आरोप सही साबित हुए तो आसाराम का जेल से निकलना कई सालों तक नामुमकिन होगा। लेकिन आसाराम पर जो इल्जामों का पिटारा, इल्जामों का पुलिंदा, इल्जामों की झड़ी लगातार हम टेलीविजन चैनल्स पर, अखबारों में देख रहे थे, उससे उनके बहुत सारे समर्थक बौखलाए हुए हैं। लगातार इल्जाम ये लगा रहे हैं, मीडिया ट्रायल कर रहा है, इल्जाम ये लगा रहे हैं कि उनके परम आदरणीय संत निर्दोष हैं,
बेकसूर हैं, मीडिया खामखा उन्हें बदनाम कर रहा है। ऐसे लोग भी आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में और बाहर भी, जिनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर 1000 पन्ने से ज्यादा के आरोप पत्र दाखिल हुए तो इसका क्या मतलब है, क्या अब भी उन्हें संत माना जाए। और कुछ यहां मेहमान हैं हमारे साथ, एडवोकेट हैं रेखा अग्रवाल, इनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आसाराम का अब बचना मुमकिन है, कितनी आसान है आसाराम की आगे की जिंदगी या कितनी मुश्किल है आगे की जिंदगी। और आप बहुत सारे लोग लगातार अजय गौतम को आप टीवी पर देखते होंगे आसाराम के मुखालफत में बोलते हैं, और चक्रपाणी महाराज जो हमेशा आसाराम की वकालत करते रहे, टेलीविजन चैनल पर आसाराम के वकील के तौर पर चक्रपाणी महाराज। चक्रपाणी जी, सबसे पहला सवाल, 1000 पन्ने से ज्यादा का चार्जशीट है जो अदालत में पुलिस ने सौंपी है, जोधपुर पुलिस ने। चार्जशीट के कुछ पन्ने हमारे पास भी हैं, उन पन्नों में कुछ ऐसी लाइनें भी लिखी गई है कि मैं पढ़कर आपको नहीं सुना सकता, हालांकि आप शर्मसार नहीं होंगे क्योंकि आप लोग बेशर्मी से पिछले 60-65 दिनों से 67 दिनों से आसाराम जेल में है और आप लोग उनके बचाव में, इसलिए शायद आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आपको बता दूं कि पुलिस ने आरोपों को सही पाया है। क्या अब भी आप मानते हैं संत हैं जो आपके आसाराम वो बेगुनाह बेकसूर है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या आप लोग की ये है कि जो भी आसाराम बापू के बचाव में और अपनी पक्ष रखने आता है उसको आप बेशरम कहते हैं, उसको दुनिया की हर गाली देते हैं, दुनिया का हर अपमान आप करते हैं, आप अपने टीवी चैनलों पर बैठा के करते हैं। तो आपका ये संस्कार है। दूसरी बात है ये, मैं आपको आपका संस्कार है कि आप लोग, आपका संस्कार है चक्रपाणी जी, आप स्वामी हैं और उसके बाद अगर पुलिस ने आरोप लगाया, लड़की ने आरोप लगाया, लड़की ने 164 में बयान दिया, उसके बाद आंख मूंद कर आप बचाव कर रहे हैं। तो पहले तो आपको इस संस्कार की जो आप दीक्षा देते हैं आपको सोचने की जरूरत है। वो दिन कब आएगा चक्रपाणी जी, वो दिन कब आएगा जब आप कहेंगे कि अब मैं कम से कम तब तक बचाव नहीं करूंगा जब तक आसाराम बेदाग बेगुनाह न साबित हो। आप आंख मूंद के बचाव कर रहे हैं। अजीत अंजुम जी, ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। यहाँ पे तालिबानी राज नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग तालिबानी मानसिकता से ग्रस्त है कि आरोप लगा और तुरंत फांसी लटका दो, ये चार्जशीट के पन्ने, चक्रपाणी जी, ये चार्जशीट के पन्ने हमारे पास, चक्रपाणी जी हमारे पास ये चार्जशीट के पन्ने हैं जो पुलिस ने चार्जशीट जो अदालत में दाखिल की है, उन पन्नों में जो कुछ लिखा गया है बहुत शर्मनाक है। पहली बार भारत के किसी संत, जो इतने बड़े संत हैं, छोटे मोटे छुटभैये संत पर दर्जनों आरोप लगे और हर साल 2-4 पकड़ के जेल में जाते हैं, इतने बड़े संत आपके हिसाब से जिनके 2 करोड़ भक्त हों, उन पर पहली बार इतना बड़ा आरोप, और चार्जशीट में सारे आरोप सही पाए गए। पुलिस ने सही पाया, कानून यही कहता है। अदालत को अब फैसला करने दीजिए, फिर आप क्यों बेकसूर बेगुनाह माने बैठे और 67 दिन से लगातार बात कर रहे हैं। चक्रपाणी जी, अजीत अंजुम जी, आप या तो आप ही बोलिए, आप अपने बोलने के लिए बैठे हैं तो बोलिए। तो हम नहीं बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया है, हमें पता है आप क्या बोलेंगे। हाँ, नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो ये बोल रहे हैं कि कभी नहीं लगा, जयेंद्र सरस्वती को इसी तरह फंसाएगा और इसी प्रकार से आप लोग हवा उड़ाए कि जयेंद्र सरस्वती की आजीवन कारावास। ऐसा है, हम अभी आसाराम की बात कर रहे हैं तो आसाराम की बात करने वाले लेते हैं। आप ये चक्रपाणी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आसाराम, सुनिए, स्वामी नित्यानंद, बड़ी बात तो सुनिए। अब या तो आप ही प्रवचन दीजिए। भटकाइए नहीं, प्रवचन देना पेशा है सर आपका। मैं तो सवाल पूछता हूँ, प्रवचन देना आपका पेशा है। चक्रपाणी जी, दीजिए प्रवचन, शुरू होइए। अरे पहले बात सुन, अजीत अंजुम जी थोड़ी बात तो सुन लीजिए। अजीत अंजुम स्वामी नित्यानंद पे, स्वामी कृपालु जी पे, स्वामी नित्यानंद पे तो मैं आसाराम की बात कर रहा हूँ, आसाराम की बात कर रहा हूँ। आसाराम के खिलाफ जो चार्जशीट है, आसाराम के खिलाफ जो चार्जशीट है, जिसमें बात सुन लीजिए, कोर्ट ने जिस चैनल में पहले दिखाया था उसको आदेश किया कि हर 2 घंटे पे माफी मांगो, उसका ऑर्डर मेरे पास है। कोर्ट में 3 बार सुप्रीम कोर्ट में आसाराम के लोग गए और कोर्ट ने कहा कि आप अपना काम करिए, बार-बार आपको अदालत आने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट ने कभी मीडिया को ये नहीं कहा, मीडिया गैग के लिए जो आसाराम के लोग गए थे कोर्ट ने राहत नहीं दी उन्हें। ये भी पता होगा आपको या नहीं पता है? आप अजीत अंजुम जी, ये पता जरूर है। इसके साथ ये भी पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब मीडिया भी संयम से काम चलिए, भटकने की वजह नहीं, भटकने तब होता है जब कोई असहमित हो जाता है, भटकने की बजाय असहमित हो जाता है। चक्रपाणी जी, तभी किसी को कहता है, सुनिए, आदमी तभी किसी को कहता है कि शांत रहो जब वो आदमी उद्वेलित होता है, जब अशांत होता है। तो मीडिया को अशांत तो आपके आसाराम जी थे। चक्रपाणी जी, आज जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ चार्जशीट के हवाले से बात कर रहा हूं। चार्जशीट के पन्ने हमारे हाथ में। अजय गौतम जी,
ये कौन सी मिट्टी के बने साधु संत अगर हैं जो आज चार्जशीट के बाद भी आसाराम को बेदाग बेगुनाह मानने को तैयार है? आज आपको बता रहा हूं, अगर उनको सेशन कोर्ट कन्विक्शन दे देगी, मान लीजिए उनको अगर सेशन कोर्ट सजा दे देती है ना, तो ये कहेंगे नहीं अभी तो हाई कोर्ट बची हुई है, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, तब तक वो निर्दोष है। हाई कोर्ट भी मान लीजिए सजा दे देती है तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की हमारी आजादी है। सुप्रीम कोर्ट भी सजा दे देगी तो कहेंगे हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे। तो ये ना, ये मानसिकता की बात है। आज कम से कम उनको एक आरोपी बनाया, सरकार ने बनाया, कम से कम आप उनको निर्दोष तो मत कहिए, आरोपी तो मान के चलिए ना। आप क्यों उनको ये कह के अखिलेश तिवारी आज चार्जशीट हो चुका है, चार्जशीट 1000 से ज्यादा पन्नों का है, 60 से ज्यादा गवाह है। अब से कम फैसला आने तक आप लोग शांत हो जाइए कि मैं बचाव नहीं कर सकता, शर्मिंदगी की हद क्रॉस हो चुकी है, और तब बचाव करेंगे जब आसाराम निर्दोष होकर बाहर आएंगे। शांत हो जाइए ना अजीत अंजुम जी, आप शांत हो जाइए, सब शांत हो जाएगा। आप तो जानबूझ के डिबेट कराए जा रहे हैं, आसान तो हमारे अजीत अंजुम लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। वाह वाह, आपके बोलने से व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। सत्यता उस पर नहीं आभारित होता। बिल्कुल, आप जैसे 4-5 लोग बोलते हैं बस निर्दोष हो जाता है। दे रहा हूँ, नहीं, यही पुलिस ने जिन्होंने केस लिखा, कई केसों में वही स्वयं पुलिस जेल में पहुंच गई जिसके ऊपर लिखा बाहर आ गए। तो हम लोगों का अदालत का सम्मान करना चाहिए निश्चित तौर से। आदरणीय तिवारी जी, एक बात आप मुझे बताइए, हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, कम से कम सत्यता। आप एक चीज सोचिए कि कई केसों के अंदर एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाती है, कई केसों के अंदर केस फर्जी होता है, कोर्ट जो है पुलिस डायरी मंगाती है, इन्वेस्टिगेशन शीट मंगाती है, देखती है कि यह मामला फर्जी है तो उसको बेल भी मिल जाती है। यहाँ पर उनकी गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने अहमदाबाद कोर्ट के अंदर बेल लगाई जो रिजेक्ट हो गई। चलिए, मुझे लगता है कानूनी कोर्ट में कुछ तो उनको मजिस्ट्रेट कानूनी पहलू रेखा अग्रवाल दर्शकों, एक मिनट, दर्शकों को बता दूं, आसाराम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, चार्जशीट आरोप पत्र कोर्ट में, उसके बहुत खास पद में जिसमें जिक्र है वो सब हमारे पास है, जिनमें तमाम कुकर्मों का जिक्र है, पीड़िता के आरोप का जिक्र है, और पुलिस ने प्रथम दृष्टया उन आरोपों को अपनी जांच में सही साबित किया, और ये पुलिस ने ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिए जिसकी कुछ कॉपी, कुछ पन्ने हमारे पास है। अब सवाल उठता है, इसके बाद भी आसाराम को जो लोग निर्दोष मानते हैं, मुझे लगता है उन्हें फिर से सोचना चाहिए। और मैं दर्शकों से अपील करूंगा, आप में से अगर आसाराम के समर्थक हैं, अब वो वक्त नहीं है कि आंख मूंद कर आसाराम पर भरोसा करें। आप अगले अदालत के फैसले तक, जब तक अदालत से बेगुनाह साबित नहीं होते, तब तक कम से कम इस संत को संत मानने से जरूर इनकार करने का वक्त है, क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट उनके खिलाफ दाखिल की है। जी रेखा जी, देखिए, जिस तरह के आरोप लगे हैं 354, 376, 370, 506, साथ साथ सेक्शन 6 और 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट, इतने संगीन आरोप लगे इंडियन पिनल कोड और पॉक्सो के तहत कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद में, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके करने के बाद में जो एफआईआर दर्ज करने के बाद में जरूरी होती है। हो सकता है कि पुलिस को ये सारे के सारे आरोप जो थे, एफआईआर तो रजिस्टर करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, वो पुलिस ने शिकायतकर्ता के कहने के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दी, उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी होती है तफ्तीश करना, और उसको क्लोजर रिपोर्ट भी कर सकते थे। क्या विकल्प है, कब तक वो बाहर से आएंगे, ताकि इन भक्तों से, चक्रपाणी जी से, अखिलेश तिवारी जी से मिल सके और इनका शुक्रिया अदा कर सके, 67 दिन तक आंख पर पट्टी बांध के समर्थन कर रहे हैं। देखिए, पुलिस ने अंजुम जी, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल करी है। पुलिस के पास इतना सबूत है कि उनको ये भरोसा है कि इस एफआईआर को अगर हम कोर्ट के अंदर चार्जशीट के रूप के अंदर दर्ज करते हैं तो हम इसका जो अंजाम है, आखिरी अंजाम है, वहां तक इसको इस मुकाम के ऊपर पहुंचा देंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर धाराओं को देखते हुए बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता एक कानून का हिस्सा होने के कारण कि आसाराम या उनके जो साथ में जो सपोर्टर्स है उनको किसी भी तरह की उम्मीद हो सकती है। ट्रायल शुरू हो चुकी है, अब गवाहियां होंगी, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट होंगे, तभी